उनका बयान आया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सजा नहीं मिली और क्लोजर नहीं मिल रहा है। जो आदित्यनाथ जी है, इनका बयान आया कि ये जो बीजेपी के लीडर्स थे, आरएसएस के लीडर थे, इनको फ्रेम किया गया था। एक षड्यंत्र था, कांग्रेस ने इनको एक झूठे केस में फंसाया था और आज उनको न्याय मिला है। तो ये एक दूसरा भी पक्ष है, जो आप कह रहे हैं एक तरफ से कि भाई जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा नहीं मिली, और जिन लोगों पर आरोप था उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको झूठे षड्यंत्र में फंसाया, इतने साल तक 28 साल तक हमको झूठ-मूठ में बदनाम किया गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ का जो मामला है वो सिर्फ सेलेक्टिव याद रखते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के जो महंत थे उनसे पहले और उनसे पहले, उन्हीं के तो शुरू करदा चीजें हैं पूरी ये, उन्हीं ने तो शुरू किया पूरा मसला ये। और आप ये देखिए कि अडवाणी साहब का कल का स्टेटमेंट जो अंग्रेजी में कहा कि राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट हैज बीन विंडिकेटेड। अपनी किताब में लिखते हैं कि डेमोलिशन मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन गिनता सैडेस्ट डे था। यानी किताब में एक बात और कल एक बात आप लिखते हैं, तो क्या पैगाम दे रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि एक भगवान गोयल नामी शख्स है जो नॉर्थ इंडिया का उस वक्त शिवसेना का चीफ था, अब बीजेपी में आ गया, वो कल कोर्ट को जाता है, अंदर जाने से पहले मीडिया वाले पूछते तो बोलते हैं मैंने तोड़ा मस्जिद को, मुस्कुरा कर निकलता है। अब आप बताइए कि फिर ये इनको फ्रेम नहीं किया गया था। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ के उस बयान को रिबर्ट करने के लिए, भाई 98 में अडवाणी होम मिनिस्टर बने, क्या होम मिनिस्टर सीबीआई नहीं आती? 99 से 2004 तक अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, तो फिर आपने क्या किया उसमें? फिर यही मोदी सरकार 2014 से अब तक 2 इलेक्शन जीत गए। इसी मोदी सरकार ने हमारे मुल्क का सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑनर अडवाणी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज था, आपने उनको दे दिया। तो ये इसी अब जो आप बात कह रहे हैं, इसी सरकार में तो 2017 में फैसला आया ना कि केस वापस खुलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि सीबीआई का जो अपील पहले से चल रही थी उस पर फैसला दिए। ना देखिए, मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा था लीगली, आपको एक पॉइंट में बताना फिर से चाह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इसमें किसने लगाया? सीबीआई ने लगाया? नहीं, सीबीआई ने तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज ड्रॉप कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जजमेंट के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा। और हद तो ये हो गई कि ये डेमोलिशन का 2 एफआईआर हुए और दोनों एक एक मुख्तलिफ मुकामात पर, और बीएसपी सपा की पार्टी रही, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। इतने ईमानदार, इतने मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले समाजवादी बीएसपी का एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, तो सीबीआई ने कॉन्स्पिरेसी का चार्ज ड्रॉप करे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एक जगह चलाओ और कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाओ। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरीमन साहब ने कहा कि दिस इज एन इंसिडेंट व्हिच टुक द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी। तो ये अब ये बीजेपी का ये बोलना, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई, मेरा मानना यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस में इंडल्ज करेगी तो उसको इनाम मिल रहा है। आज आप इनको एक्सोनरेट कर रहे हैं, तो फिर देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? देश को क्या? ओवैसी साहब, ये जो मसला है, ये जो बाबरी मस्जिद का, आप भी देखे हैं काफी करीब से, मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी करीब से देखा, क्योंकि 1992 में जब दंगे शुरू हुए थे, तो मैं मुंबई में रिपोर्टिंग करा करता था, और जो दंगे हुए थे भिंडी बाजार में मोहम्मद अली रोड, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे दंगे फैले थे। तो ये मेरे करियर की शुरुआत की घटना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब आपको नहीं लगता है, जब 2 मामले थे अलग-अलग, एक तो सिविल केस था कि वो टाइटल की वो जमीन किसकी है, और दूसरा ये जो एक क्रिमिनल केस था, इन दोनों पर एक तरह से फैसला आ चुका है। तो अब ऐसा मतलब क्या मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज है, इसको स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ सकता? बार-बार ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, जो पीछे हुआ, अब इस पर एक लीगल प्रोसीजर से मामले का क्लोजर हो चुका है, फैसला आ चुका है, तो इसको स्वीकार करके क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं सर, आगे तो उस वक्त हम आगे बढ़ेंगे जब इंसाफ होगा। इतने लोग जो मारे गए, जो मर गए, जिनको हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें इंसानियत का खून हुआ, उनको तो क्या जवाब मिला है? उनको तो कोई जवाब नहीं मिला है। और ये जो बात कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, सर कहाँ 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 आगे बढ़ेंगे सर? आज अगर आप मुझसे पूछेंगे बहैसियत एक भारत के मुसलमान के, मुझे फख्र है कि मैं इस देश का फर्स्ट सिटीजन हूँ, भाई मैं कहाँ किधर जाऊंगा? मैं बताइए ना भाई, आप मुझे हिलने नहीं दे रहे हैं। और मैं उठूंगा भी कहाँ? कि भाई अगर समंदर का जो एबिस है वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, आप कहाँ उठेंगे, कहाँ हिलेंगे? आप क्या क्या भूल जाएंगे? गांधी के असैसिनेशन को भूल जाएं, बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन को भूल जाएं, सिखों के
जेनोसाइड को भूल जाएं, मुंबई के आप जो राइट्स 92 के दिसंबर, 93 जनवरी के बॉम्ब ब्लास्ट के, गुजरात 2002, अरे सर ये इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो फिर होगा। तो मैं नहीं समझता कि जब तक सही मानों में इंसाफ होगा, मैं तो नहीं भूलूंगा। हाँ, कोई और भूल जाए तो भूल सकता है, क्योंकि मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल है। मैं अच्छे बुरे की तमीज कर सकता हूँ। मैं अपनी जवानी में, जब ये 6 दिसंबर हुआ था, मैं लंदन में पढ़ रहा था, और मेरे साथ जो मेरे हिंदू दोस्त थे, आज भी मैं उनको जानता हूँ सर, 2 दिन तक रोते रहे वो, 2 दिन तक रोते रहे। और मैं अपने आप को इतना ह्यूमिलिएशन फील किया, एक हेल्पलेसनेस फील किया। आज वही मैं फील कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, भाई फिर ये मस्जिद को किसने तोड़ा? जी लोग यहाँ पर जमा हुए और सब लीडर्स लोग, इनके बुलाने पे लोग आए, और आप उनको ही छोड़ देते हैं और वो लोग मुस्कुरा के निकल जाते हैं। तो भाई फिर मेरे इंसाफ का क्या हो गया? मैं तो खाली मेरे मुंह खुला है, हाथ खुला है, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ जो नहीं। जी ओवैसी साहब, अब मैं थोड़ा दूसरे विषय पर मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन आप जो चूंकि अदालत पर सवाल उठा रहे थे, तो कल इसी देश की मथुरा की एक अदालत ने एक जो अर्जी लगाई गई थी कि भाई यहाँ पर मस्जिद को हटा दिया जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों, उसको खारिज कर दिया उस अपील को, ये कहकर कि भाई ये नहीं हो सकता है। तो मतलब आप अगर देखें कि कानून नहीं होता, अगर जो 1991 का कानून है या जो समझौता हुआ है मथुरा को लेकर, तो वो फैसला तो आया ना कल कोर्ट की तरफ से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोर्ट का फैसला, हमारे एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसी इसी लॉ को जी चैलेंज करते हुए। जी चैलेंज कर रही है। तीसरी बात यह कि कल के फैसले के बाद जो 32 एक्यूज को कोर्ट ने रिहा कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, वो बरी हो गए, तो बाहर निकलकर सबने कहा कि अब काशी मथुरा बाकी है। और आप में से सवाल करेंगे नहीं ये लॉ है, ये लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। मगर एक बात याद रखिए, अगर कल नरेंद्र मोदी की सरकार, कल तक हम ये समझते थे कि 370 कश्मीर का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं जाएगा। मगर कल अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी ताकत की बुनियाद पर मेजोरिटी जो है कल लाकर बोले कि हाँ 91 एक्ट होगा, हम सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, काशी मथुरा निकाल देंगे, क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी मिलन साहब के पास आकर लड़ेंगे, डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में हम अच्छी तकरीर करेंगे, आप भी बोलेंगे। मगर उनके आज क्या बीजेपी ये खुलकर कह सकती है कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है? तो ये बात तो कही है, ये बात तो कही है आरएसएस के जो मोहन भागवत है, प्रमुख है, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे एजेंडे में तो ये नहीं है, ये तो कह चुके इस फैसले के बाद, लगातार बयान आए हुए इस तरह से। ये देखिए, ये बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू होती है कि अभी नहीं है, कल हो जाएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला राम मंदिर का कब उठा? इतने बड़े बड़े हिंदू समाज के लीडर थे, मालविया, बाल गंगाधर तिलक, आपके के मुंशी, महात्मा गांधी, ये तो सेकुलर लीडर भी थे, मगर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। कभी इनके दिमाग में नहीं आया राम मंदिर। 1960 में जब विश्व हिंदू परिषद बनी, उसके बाद शुरू हुआ राम मंदिर, और बीजेपी ने राम मंदिर को अडॉप्ट किया, पॉलिटिकल पार्टी पालनपुर में। तो इनका एक प्रोसेस है, ये कभी भी अभी नहीं बोलेंगे, ये पूरा माहौल तैयार करेंगे, पूरा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ये लोग शुरू करेंगे। तो अगर आप मेरे को बोलेंगे नहीं इनके एजेंडे में नहीं है, मैं आपकी बात यकीन नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि इनके एजेंडे में है, ये इतनी जल्दी नहीं करेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे, माहौल बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे उसको।